The people of the high mountains of the Himalayas, Hindu Kush, Karakoram and the Pamirs have long strived to prosper in an extreme environment which is becoming more perilous every year. Exposed to hazards yet rich in biodiversity and resources, critical to all of humanity. जब 2010 में सैलाब आ गया तो सैलाब ने इसके जो एक्चुअल जो नेचुरल ब्यूटी थी तो उसको बिल्कुल सत्यानाश करके ऊपर से नीचे करके उसको छोड़ दिया। वो जो कहते हैं ना कि नेचर हमेशा ब्यूटी नहीं होती, उसके बैक साइड पे आपके हैजर्ड्स भी होते हैं। ये आका एजेंसी हैबिटेट जो बन गया और ये इन ही रिमोट एरियाज़ में जहाँ क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मैं तो कहूँगा कि ये बड़ी सोच समझ कर यहाँ के लिए ये इदारा बन गया। जब तूफ़ानी आती थी या पानी का बहाव ज़्यादा होता था, लोग रातों में भी परेशान जो है पानी पे खुद अपने मदद आप ड्यूटी करते थे। कहीं पे फोकस हमें ट्रेनिंग देती थी, फोकस के सामान हमारे पास होते थे। आका सर्च एंड रेस्क्यू टीम आपकी मदद के लिए आई है। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो नॉक करें या अपनी आवाज़ निकालें। इनिशियली 1999 में 10 मेंबर्स की एक टीम चित्राल में और 10 मेंबर की टीम गिलगित में ये रेस की गई। जो मिशन था वो ये था कि किसी भी मैन मेड या किसी नेचुरल डिजास्टर की सूरत में जो सर्वाइवर्स हैं उनकी जान बचाई जाए रेस्क्यू करके, ताकि कम से कम जानी लॉस हो। शिमशाल में जो है 2016 में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। उनको अलर्ट जारी किया गया कि ये जो है एक थ्रेशोल्ड है और यहाँ से इस जगह में जो है एवलांच इस विदिन 24 आवर्स किसी भी टाइम आ सकता है। तो उन्होंने सर्ट के साथ मिलके वहाँ से जो जितने भी हाउस होल्ड्स थे उनको एवैक्यूएट करवाया। एवैक्यूएट करवाने के कुछ घंटे बाद वहाँ से एवलांच आया। उस दौरान अगर कोई बंदा उसके अंदर होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इस दफ़ा फिर वो इन बारिशों की वजह से बहुत बड़ा फ्लड आया था, लेकिन अगर ये प्रोटेक्टिव वॉल्स जो बन गए हैं वो नहीं होते तो फिर वही 2010 में जो सिचुएशन लोगों के ऊपर थी, जो कम्युनिटी के ऊपर थी, वो पूरा वो हो जाता था। जब ये आका ने इस पे काम करना शुरू किया था तो ये एक साइलोज में काम करना नहीं चाहती थी। एजुकेशन और साथ में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ, जैसे यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स का रिसर्च सेंटर है, वहाँ उनके साथ हम काम कर रहे हैं। नासा के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है लैंडस्लाइड्स पे। बेसिकली लोग बताते हैं हमें कि कब कब ये इवेंट हुआ, कैसा इवेंट था, उनसे फिर हम थोड़ा सा डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। विद आवर मेथोडोलॉजी हम दोनों को इंटीग्रेट करके हैजर्ड मैप्स बनते हैं। फर्स्ट डेस्क वर्क एंड देन फील्ड। तो ये 2 स्टेप्स में हमारा HVRA होता है। डेली जाते थे उनकी मूवमेंट देखने के लिए, झील की मूवमेंट, क्योंकि हर रोज इसका वो एक रास्ता ट्रैक जो था वो चेंज होता था, कैरवस बनती थी। आज ये इधर रास्ता है तो कल इधर पता नहीं होता था, उस साइड पे जाना होता था। हाई हैजर्ड की बाउंड्री में अगर हम मैप के ऊपर मिलीमीटर्स का भी डिफरेंस आ जाता है तो वो ग्राउंड पे मीटर्स का बन जाता है। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव है। अब UAVs जैसे हमने परचेज किया है इंस्पायर 2, इस पे हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं Pix 4D। हम जो डेटा जनरेट करेंगे, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स जिनकी रेजोल्यूशन 5 सेंटीमीटर की होगी, उन्हीं के ऊपर इजीली हम ऐसे हैजर्ड्स को मॉडल कर सकेंगे। मॉडलिंग के बाद हमारा हैजर्ड मैप टेस्ट होगा इन रियल टाइम। ये एक हमारी अचीवमेंट
अभी हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी पे ही हम जाएंगे. In the face of the global climate emergency, the Aga Khan Agency for Habitat and World Habitat are working to replicate best practices and helping these communities build a more resilient and better future. अब अल्लाह का करम है, जितनी ग्रीनरी हमारे पास यहाँ अब दरख्त लगे हैं तो वो सारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है. For decades, AKDN has been working with vulnerable communities to help them adapt to risk and build a better quality of life. The climate crisis threatens to undo much of the progress we have achieved together. This is why we're committed to making the entire AKDN network net zero carbon before 2030. All our activities, more than 200 schools, over 400 hospitals and clinics, all our humanitarian and development programs, hotels, factories, universities, and cultural restoration projects will be carbon neutral by 2030. It is our duty to be good stewards of the earth. This is deeply embedded in the ethics of our faith and in our network. I would ask all our partners to do the same. It is an urgent task. The earth and the future of humanity depend on it.